कुछ दिन पहले हमने पीलीभीत के 2 चेयरमैन पद के प्रत्याशियों के बारे में एक इंटरव्यू चलाया था, जिसके बाद हमारे साथ बहुत से लोगों ने प्रश्न किया था कि अनिल कमल कौन हैं, कहां पर सेवा करते रहे हैं और किस तरीके से ये कार्य करेंगे। यानी लोग जानना चाहते हैं कि अनिल कमल ने कहां समाज सेवा की है और किस तरह से की है। तो आज हमारे साथ हैं अनिल कमल जी, जो आपको बताएंगे कि उन्होंने कहाँ किस तरह से सेवा की है और किस प्रकार से वो कार्य करेंगे। अनिल कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शहर के वासी आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी समाज सेवा के बारे में, आपके पुराने जीवन के बारे में और किस तरीके से आप क्या करते रहे हैं। आप उसके बारे में हमारे लोगों को बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सेवा कार्य के बारे में बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि लगभग 20-22 साल पहले मैं काई समाज से जुड़कर काई समाज की सेवा में लगा था और उसके बाद धीरे धीरे सेवा के और क्षेत्र मेरे सामने आते गए, जिसमें मुझे लगा कि इसमें काम करने की गुंजाइश है और यहाँ पे लोगों की मदद की जा सकती है। तो आपने इस राजनीति के क्षेत्र को क्यों चुना है, क्योंकि आप तो चूँकि समाज से जुड़े हुए थे। इसकी भी एक अजीब सी घटना है। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ राजनीति के नगर पालिका के चुनाव की चर्चा कर रहा था, तो वहाँ पर ये बात आई कि भाई नगर पालिका में बहुत गंदगी है और पिछले 15 सालों में नगर का कोई विकास नहीं हो पाया है, तो किसी ऐसे आदमी को आगे आना चाहिए कि जो दिल जान से मन लगा के और अच्छी तरह से नगर का काम संभाल सके। तो आपको लगता है कि आप इस कार्य को कर पाएंगे? मुझे जितना लगता है उससे ज़्यादा मेरे मित्रों को लगता है। उन्होंने मुझसे ये जिम्मेदारी लेने को कहा कि भाई आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, बहुत सारी संस्थाओं के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि आपका नाम इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तब मैंने उन लोगों के कहने पे और अपने सेवा क्षेत्र का विस्तार करने के लिहाज से उन लोगों का आग्रह स्वीकार किया। अनिल जी, आप पूर्व में किस सेवा में थे? मैं जिला जज के न्यायालय में सीतापुर में प्रशासनिक अधिकारी के पद से रहते हुए पीलीभीत से सेवानिवृत्त हुआ। तो आपने जो सामाजिक कार्य हैं, क्या सेवा में रहते हुए शुरू किए थे या उसके बाद में? सेवा में रहने तो सन 10 या 11 के आसपास से मैंने काम शुरू किया था। हालांकि मैं काई सेवा समिति में इससे और पहले से काम कर रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में जब मुझे श्री अमृतलाल जी से मेरी मुलाकात हुई और इनसे परिचय हुआ, तो इनका कार्य क्षेत्र देखकर मुझे बहुत उत्साह मिला और मैंने कहा ये तो बहुत व्यापक क्षेत्र है, इसमें तो बहुत से सेवा के अवसर हैं, और तब से मैं इनके साथ जुड़ा। तब मेरा सेवा क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार हुआ, मेरे काम करने का अवसर ज़्यादा। लेकिन आप जिस तरीके से हमारे शहर के और समाज सेवी हैं, अक्सर लोगों के साथ हाईलाइट रहे हैं, आप इस तरीके से मीडिया में और दूसरे माध्यमों से हाईलाइट होकर लोग सामने क्यों नहीं आ पाए? बात पूछी। मेरा स्वभाव इस तरह से नहीं है। मैं संकोची प्रवृत्ति का आदमी हूँ और अपने काम से मतलब रखता हूँ। मुझे ये मतलब नहीं रहता है कि मैं कहाँ हाईलाइट हो रहा हूँ, कहाँ नहीं हो रहा हूँ। और मुझे अपने प्रेरणा स्रोत श्री अमृतलाल जी का एक बात हमेशा याद रहता है। वो ये कहते हैं कि अपने चेहरे पे तो सब खुशी ला सकते हैं, लेकिन असली खुशी वो है जो आपके प्रयासों से दूसरे के चेहरे पे आए। इस मोटो को ध्यान में रख के मैं काम करता हूँ और मुझे कोई चाहना नहीं है कि मीडिया में, अखबार में, कहीं पे भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा जगह मिले। आप कुछ वो क्षेत्र बताएंगे जहाँ पर आपने लोगों को खुशी बांटी है? कुछ इस टाइप के आपके पास में फोटोज या कतरनी? मैं इसके लिए आपको एक लेटेस्ट जो भी मैंने बहुत जल्दी काम कराया, अगर आप कैमरे पे से दिखा पाएँ, ये एक मिस्टर OP गुप्ता जी हैं, ये काशीपुर में रहते हैं। इनका एक एक्सीडेंट में पैर कट गया था। ये बहुत गरीब परिवार के हैं। इनको मेरे बारे में कहीं से पता लगा, तो मैंने इनको मुरादनगर एक जगह है जहाँ ये पैर मैंने इनका लगाया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये अपने इस कृत्रिम पैर से चलकर मेरे घर तक आए मुझे धन्यवाद देने के लिए। तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा एक बार कि भाई कोई ऐसा किस्सा बताइए जो आपको बहुत खुशी देता हो। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि इस आदमी को जब मैंने अपने पैरों पे चलते देखा, तो जो खुशी मुझे हुई वो, उसके अलावा मुझे इससे बड़ी कोई खुशी। आपकी ये फाइल काफ़ी मोटी है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के आपके कार्यों की और भी इसमें विवरणिका जरूर होगी। तो आप वो पेजेस भी दिखाइए हमें और हमारे दर्शकों को, खास तौर से उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा कि इतने क्षेत्र हैं जहाँ जिन क्षेत्रों में रह के मैं सेवा का काम कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा
कि इन सारे कामों में, हर काम में मैं अपने पैसे से, अपने हाथ पैर से, अपने सहयोग से और लोगों का सहयोग लेके काम ये करता हूँ। किसी ने एक आक्षेप लगाया था कि आप लोगों से पैसा लेते हैं, तो क्या वो सारा पैसा उस सेवा, उस कार्य पे खर्च कर देते हैं? जितना पैसा सेवा के लिए लोगों के सहयोग से मिलता है, उससे ज़्यादा पैसा ही उन कार्यों में लगता है। अभी हम लोग निःशक्त जन सेवा संस्थान के माध्यम से एक कैंप लगाने जा रहे हैं 20 दिसंबर को, जिसमें जिन लोगों के घुटने डॉक्टर ने बदलने को कहा है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें जितना पैसा मिल रहा है उससे ज़्यादा पैसा लग रहा है, लगभग 5 लाख रुपए का करीब करीब ये कैंप होगा। तो इसमें सहयोग भी मिला है और खर्चा जो होगा वो सहयोग से कहीं ज़्यादा होगा। इस कैंप में खास तौर से क्या काम होगा? जिन लोगों को डॉक्टर ने कहा है कि अब घुटने बदलने के अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं बचा है, लेकिन मरीज 2-3 वजहों से, आर्थिक वजहों से भी, शारीरिक वजहों से भी, जैसे शुगर है, बीपी है, या रेट ऑफ सक्सेस उसका कम है, इस वजह से नहीं बदलवा सकते हैं, उन लोगों के लिए कैंप एक वरदान स्वरूप है, जो बिना चीरा लगे, बिना टाँका लगे, बिना ऑपरेशन हुए ये काम कर सकते हैं। इस पे पर हेड कितना खर्चा आ रहा है जो लोग यहाँ पर आएंगे? जो उनको ऑपरेटर्स दिया जाएगा उसका खर्चा तो तकरीबन 3,500 रुपये होगा, लेकिन इसके अलावा जो टीम आएगी उनके ठहरने का, खाने पीने का, उनके आने जाने का किराया, ये सब चीज़ों को मिला के करीब 4-4,500 रुपये के करीब एक व्यक्ति के लिए। तो आप जो पेशेंट यहाँ पर आएंगे, लाभार्थी होंगे, उनसे क्या लेंगे? उनसे हम लोग कोई पैसा नहीं लेंगे। ये सारा पैसा लोगों ने सहयोग से मिला है। जो कम पड़ेगा हमारे संस्थान के अध्यक्ष श्री अमृतलाल जी और हम लोग मिलकर उसकी व्यवस्था करेंगे। कुछ विशेष दानदाता ऐसे हैं जिनका आप नाम उजागर करना चाहेंगे? LS शुगर फैक्ट्री से हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है, डॉक्टर HR गोखले साहब से सहयोग मिला है, और भी लोग हैं जिनसे सहयोग मिला है, लेकिन इन लोगों का विशेष सहयोग हमारे लिए मिला है। इस समय आप शहर में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, दूसरे प्रत्याशी जो हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस संदर्भ में अगर मैं कहूं तो कहीं पर भी आपके द्वारा किसी को लुभाने का कोई प्रयास मुझे दिखाई नहीं पड़ा है, तो आप फिर किस तरीके से लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप एक अच्छे और सच्चे कैंडिडेट साबित होंगे उनके लिए? मुझे लगता है मुझे ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पिछले 15 सालों से जो सार्वजनिक रूप से जनता के हित के लिए निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनको लाभ पहुँचा रहा हूँ। जैसे निःशक्त जन सेवा संस्थान का हर महीने 12 तारीख को कैंप लगता है, उसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क कराए जाते हैं, उन्हें चश्मे निःशुल्क दिए जाते हैं, उन्हें दवाएं निःशुल्क दी जाती हैं। तो यही लोग हमारा समाज में प्रचार करेंगे। लेकिन निःशक्त जन सेवा संस्थान तो बेसिकली देखा जाए तो उसके फाउंडर जो अध्यक्ष हैं जी हैं वो अमृतलाल जी हैं जी, और आप उसमें सहयोग करते हैं, तो उसका क्रेडिट फिर आपको कैसे मिलेगा? मैं उसका सचिव हूँ और इस बात के लिए तो ज़्यादा अच्छा अमृतलाल जी बता सकते हैं कि उसमें मेरा उनके साथ में कितना सहयोग किस किस तरह से रहता है। लेकिन कोई संस्थान किसी एक व्यक्ति से नहीं, सबके सहयोग से ही चलता है। एक चीज़ और थी लास्ट में कि एक माना जाता है कि टिकट अगर मिलता है पार्टी से तो जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर आपको पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, किसी भी पार्टी से, मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उस परिस्थिति में आपके पास में आपका निजी वोट क्या पोजीशन होगी? मेरे पास जितना निजी वोट है वो इस नगर पालिका चुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन सबको मिला के भी उतना वोट उन लोगों के पास नहीं जितना मेरे अकेले के पास है। जैसे 50,000 से ज़्यादा निःशक्त जन सेवा संस्थान के माध्यम से मैं लोगों को लाभान्वित कर चुका हूँ। मेरी बिरादरी का 8-10 हज़ार का वोट है। मैं वकील हूँ, 3 संस्थाएं हैं वकीलों की पीलीभीत में, तीनों का समर्थन मुझे प्राप्त है। इनकम टैक्स सेल टैक्स के वकीलों का समर्थन मुझे प्राप्त है। मैं कर्मचारी रहा हूँ, कर्मचारी परिषद का संगठन का सहयोग मेरे साथ है। मैं अब सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सहयोग मेरे साथ है। अगर यही सब मिला दिया जाए तो मुझे 70-80 हज़ार के आसपास पहुँचता है। तो तात्पर्य है कि अगर कोई पार्टी आपको अपने साथ नहीं लेती टिकट के लिए तो उस परिस्थिति में आप जम के फाइट करेंगे? मुझे तो लगता है कि जिस तरह से लोगों ने मुझे समर्थन दिया है और मेरे बारे में सोचते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले जिन्हें मैं नहीं जानता था।
जनता एक और चीज़ जानना चाहिए कि आपके पास अपने खुद के आजीविका का स्रोत क्या होगा इस समय? भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं और मेरी मिसेस दोनों को पेंशन इतनी मिलती है कि हम लोग बहुत आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे मैं एक कोचिंग चलाता हूँ फ्री पिछले 4 साल से, इस साल भी 5 दिसंबर से शुरू हो रही है। उसमें यूपी बोर्ड के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, किसी भी जात की हो। जैसे निःशक जन में कोई हम जात नहीं देखते हैं, जो आता है सबका इलाज करते हैं, इसी तरह से मैं वो कोचिंग करता हूँ। वो पैसा हम अपनी जेब से व्यय करते हैं। जैसे मैं अंतिम संस्कार लावारिस लाशों करता हूँ, तो उसमें भी जो व्यय होता है, बहुत से लोगों ने सहयोग के लिए कह रखा है और मैं समय आने पर उनका सहयोग लूँगा भी, लेकिन अभी तक जो हुआ है वो सब मैंने अपने पास से किया है। तो ये सब भगवान की व्यवस्था है, इतना उसने दे रखा है कि मुझे करने में कोई दिक्कत कभी नहीं आती। अनिल कमल जी, मुझे लगता है कि आप जैसे कैंडिडेट को आगे आना ही चाहिए और ईश्वर आपकी सहायता करे, ऐसा हमारे इस चैनल की टीम की शुभकामनाएं आपके साथ आपका हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा भी सौभाग्य होगा कि मुझे नगर की सेवा का अवसर मिलेगा और सिर्फ एक बात सोच के चुनाव में उतरा हूँ कि मुझे लोग 15 साल में जो कुछ नहीं कर पाए वो मैं 5 साल में शहर की तस्वीर बदल दूँ, ताकि लोग मेरे इस प्रयास को याद रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।